Welcome to Frank Disciple. This is Debu before you. You are in Frank Disciple Debushar English as well as Bhagalpur English. You know very well today is Saturday. आज सैटरडे है और आज आपके हिंदी का क्लास है या हिंदी के वर्ग हैं। हिंदी की कविताओं में वर्ग 12 की कविताओं में से हिंदी की कविताओं में से पहली कविता आप लोगों को पढ़ा दी गई, दूसरी कविता भी पढ़ा दी गई। आज हम लोग तुलसीदास की कविता पढ़ेंगे। तुलसीदास की कविता के लिए आप तैयार? कृपया शांति बनाए रखें। मैं कोशिश करूंगा कि सारी कविताएं एक बार में, सारे तुलसीदास के पद एक बार में आपके दिमाग तक पहुंचे। पिन ड्रॉप साइलेंट प्लीज राइट नाउ। तो तुलसीदास को हम जानते हैं, बहुत दिन से उसके नाम सुन चुके हैं। हिंदुओं के सबसे महान ग्रंथ में से रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। रामचरितमानस, इसकी रचना तुलसीदास ने की। इसके साथ उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब रहा है विनय पत्रिका। ये दो किताब आपको मुख्यतः याद रखना है, तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये दो किताबें आपको याद रखनी है सर्वदा। ये जो अभी हम लोग पद पढ़ने जा रहे हैं वो पद विनय पत्रिका से लिए गए हैं। कौन पत्रिका? विनय पत्रिका से लिए गए। आपके सामने तुलसीदास जी हैं, कुछ रचना कर रहे हैं। आइए इनके चलते हैं, इनके पद पर जो वर्ग 12 की कविताओं में से, हाँ, पद्य में आपके पहले पद हैं रचित तुलसीदास के द्वारा। हमने पहले, इसके पहले सूरदास पढ़े थे, जिसके बारे में हमने पढ़े हुए कृष्ण भक्त थे। उन्होंने लिखा है जेबत श्याम नंद की कन्या। बाल कृष्ण अपने पिता नंद जी के गोद में जेबत कर रहे थे, मतलब भोजन कर रहे थे। जेबत करना मतलब भोजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास को, जो राम भक्त हैं। तुलसीदास ने, हाँ, अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद अपना घर द्वार छोड़ के निकल गए और वैराग्य धारण कर लिए। वैराग्य धारण मतलब इस सामान्य जीवन से दूर चले गए, मतलब साधु संत वाला जीवन जीने लगे और राम की भक्ति में खो गए। राम के गाना, राम के भजन, राम के कीर्तन, राम की प्रार्थना में घूम गए। अब वही करने लगे, वो साधु संतों की टोली के साथ इधर उधर घूमने लगे और राम के बारे में पूरे उनके चरित्र की रचना कर दी। ढेर सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, जिसमें दो सिर्फ प्रमुख आपको बताया, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये दो याद रखना है। ये जो अभी हम लोग पद पढ़ने जा रहे हैं ये विनय पत्रिका से लिया गया है। तो तुलसीदास इस पद में, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बातें, तो बातें हमेशा के लिए आपके दिमाग तक रहेगी। जितना डिफ़िकल्ट ये भाषा लग रहा है उतना भाषा डिफ़िकल्ट है नहीं। हमारी अपनी भाषा से, हमारी अपनी प्राचीन भाषा से मिलती जुलती, राइट ना। पिछले भी कविता में हमने बताया था आपको, वो भी आपके समझ में आया था। तो यहाँ तुलसीदास अपने दुख दर्द को बता रहे हैं। अपने दुख दर्द को श्री राम तक पहुँचाना है। श्री राम तक पहुँचाने से पहले वो उस दुख दर्द को उस माता सीता को बता रहे हैं। माता सीता को कह रहे हैं मेरा ये दुख दर्द, हाँ, श्री राम तक आप पहुंचा दें, भगवान राम तक आप इसे पहुंचा दें। उनके तक ये दुख दर्द जैसे पहुंचेगा स्वतः हमारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री राम के पहुंचते ही उनके आसपास के लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। जबकि उनके पूरा राजपाट में दुख दर्द सबका खत्म हो गया और उस राज्य को कहा गया राम राज। सुना ना, जिसमें एक भी व्यक्ति दुखी ना हो। तो तुलसीदास पहले से जानते हैं। इनके चलने से किसी पत्थर पर अगर इनके पैर लग जाते हैं तो वह एक महिला के रूप में अवतरित हो जाती है। सुना होगा, सुना ना। किसी के सांप से अहिल्या था,
किसी के सांप से वो पत्थर हो चुकी थी, जैसे इनका पाँव लगा उस पर वो फिर से इंसान बन गई। तो जब इतना हो सकता है तो तुलसीदास का कहना है तो मेरा दुख दर्द उनके पहुँचते ही सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो उनको जब दुख दर्द बताना है तो श्री राम से डायरेक्ट सीधे क्यों नहीं बता रहे? सीधे बताना लाजमी नहीं है। आपको 25,000 रुपया पापा से लेना है, आप सीधे नहीं बताते, पहले माँ को आप कन्विंस करते हो। हैं होता है ना, माँ को बताया 10,000 का ये करेंगे, 5,000 का वो करेंगे, पापा से बोलो, ठीक। तब माँ मौका देखती है, अवसर। क्या देखती है? हाँ, किस समय पापा खुश है, मूड अच्छा होना चाहिए। तब माँ बोलती है, आपको क्या लगता है उसको काम है पैसा का देने रहे हैं? हाँ, उसको 10,000 का ये करना है, 15,000 का है, पैसा कमाते हैं वाले बच्चा के लिए ना, दे दीजिए। तब पिता का दिमाग होता है, जाओ दे दो, बहुत तरह का गप है। तो पहले अपनी माँ को कन्विंस हम क्यों करते हैं? क्योंकि माँ ममतामयी होती है, उनको मनाना आसान है। पापा बहुत सारे प्रश्न करेंगे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, और उसमें एक भी प्रश्न के उत्तर में आप गड़बड़ाए तो आप गए। 25,000 मिला क्या? 5 पैसा नहीं मिलेगा, राइट ना? हाँ, तुलसीदास बहुत बुद्धिमान इंसान है। वो इसलिए माता सीता के पास गए और उनको बोले, मेरी हालात, मेरे दुख दर्द, मेरी स्थिति आप श्री राम से जाके कह दे। वही बोल रहे हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ पर अम्ब माने क्या हुआ? यहाँ अम्ब माने आम नहीं हुआ, ओ माय गॉड। यहाँ पर अम्ब माने हुआ माता। अब देखो कितना आसान है, रोज तुम सुनते हो जय अम्बे गौरी। अम्ब माने माता, हे माता गौरी आपकी जय हो। आरती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थ नहीं समझ रहे, ओ माय गॉड। तो अम्ब माने क्या हुआ? माता। तुलसीदास कहना चाहते हैं, हे माते, कबहुक अम्ब अवसर पाई। आपको जब भी अवसर मिलेगा, आपको जब भी मौका मिलेगा, ऐसे नहीं आप अवसर की तलाश में रहना, जब भी मौका मिलेगा, कबहुक अम्ब अवसर पाई। हे माता सीता, आपको जब कभी भी अवसर मिलेगा, मेरियो सुधी छाई भी, मेरी याद भी प्रभु श्री राम को दिला दीजिएगा। मैं भी इस धरती पर एक दुखी आत्मा हूँ, उनका एक भक्त दुखी है। मेरियो सुधी छाई भी, सुधी माना, सुधी माना याद, मेरियो माना मेरी, मेरी भी याद उनको दिला दीजिएगा। सीधे सीधे नहीं कि तुलसीदास आपके भक्त हैं और वे तकलीफ में हैं, दुख दर्द में है, सीधे नहीं। कछु करुण कथा चलाई, कोई दुख से भरी कहानी को चलाते हुए, उसकी चर्चा करते हुए, कोई एक दुख से भरी कहानी कहिएगा, उसके बीच में मौका देखते ही बोल दीजिएगा, ऐसा ही तो आपका तुलसीदास है, दुखी है, दर्द से भरा हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते, उनका कल्याण क्यों नहीं कर देते। बात समझ तक आ रही है? कछु माने कोई भी, करुण कथा माने दुख से भरी हुई कहानी, चलाई मतलब चला करके। कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माते, कभी भी आपको अवसर मिल जाता है, आप कभी भी अवसर पा लेती हैं, मौका मिल जाता है। मेरियो सुधी छाई भी, मेरी भी याद उन्हें दिला दीजिएगा। कछुक करुण कथा चलाई, कोई भी दुख से भरी कहानी को चलाते हुए उसी चर्चा के बीच में बता दीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगा। उसी कहानी की तरह मैं भी उनका एक दुखी भक्त हूँ। जैसे ही उनके दिमाग तक पहुँचेगा,
वो सुन लेंगे, मेरे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। क्लियर? दीन, मैं गरीब हूं। माते, कौन माते? सीता माता। दीन, मैं गरीब हूं, सब अंगहीन, मेरे सारे अंगहीन हो चुके हैं, कोई भी अंग हाथ पांव काम नहीं करता, ये स्थिति है मेरी। क्षीण, मैं कमजोर हो चुका हूं, बिखर चुका हूं, मलिन और मैं दुखी हूं। बोलते हैं ना, तेरा चेहरा मलिन लग रहा है, तुझे नींद आ रही, माने दुखी लग रहा है। मैं दुखी हूं, अघी अघाई, अघी मतलब पाप, मैं पाप से अघा गया हूं, मतलब भरा हुआ हूं। अक्षय को 15 आम दिए, 15 खा लिया। 16वां बड़ा वाला आम दिए, बोला नहीं सर हम अघा गए हैं। अघाना माना परिपूर्ण हो गए हैं, भर गए हैं। इसका मतलब आघी अघाई मतलब पाप से भरा हुआ हूँ। न जाने कितने पाप अभी तक किए, छोटे बड़े, जानबूझकर, अनजाने में, बहुत तो याद भी नहीं है। मैं तो पाप से भरा हुआ हूँ। उनको कह दीजिएगा मैं पापी हूँ। मैं दीन हूँ मतलब गरीब हूँ, सब अंगहीन, मेरे कोई अंग काम नहीं कर रहे। क्षीण, मैं कमजोर हूँ, बिखर गया हूँ। मलिन, मैं दुखी हूँ। अघी अघाई, और मैं पाप से भरा हुआ हूँ। अघी माना पाप। हे माते, ये भी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। प्रभु श्री राम से मैं कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझसे पाप हुए होंगे जीवन में, छोटे बड़े पाप हुए होंगे, जाने अनजाने हुए होंगे। उनको कह दीजिएगा। उनको ये भी कह दीजिएगा, तुलसीदास सीता माता से कहते हैं, उन तक ये भी खबर पहुंचा दीजिएगा, नाम ले भरे उदर, उन्हीं का नाम लेके मैं अपना पेट भरता हूँ। उदर माना पेट, लंबोदर माना लंबा पेट वाला, अर्थात श्री गणेश। ओ माय गॉड। नाम ले भरे उदर, उनसे कह दीजिएगा उन्हीं का नाम लेके मैं अपना पेट भरता हूँ। मैं वैराग्य हो गया हूँ, उन्हीं का प्रार्थना, उन्हीं का भजन कीर्तन करता रहता हूँ। कोई भोजन देता है खा लेता हूँ, मेरा पेट भरता है उन्हीं का नाम लेके। मैं कोई दूसरा काम धंधा नहीं करता, उन्हीं का नाम लेके मैं अपना पेट भरता हूँ। एक प्रभु वही श्री राम एक प्रभु है। दासी दास कहाई, जिनकी पत्नी का मैं सेवक हूँ। दासी माना पत्नी, और दास माना सेवक। श्री राम की पत्नी कौन? माता सीता। उन्हीं का मैं सेवक हूँ, मतलब उन्हीं का मैं भक्त हूँ। कहने का मतलब उनको कह दीजिएगा कि मैं आप ही का भक्त हूँ, अर्थात उन्हीं की दासी का मैं दास हूँ, उन्हीं की पत्नी का मैं भक्त हूँ। स्वाभाविक है किसी भी इंसान को ये पता चलेगा कि एक बेटा के रूप में कोई आदमी मेरी पत्नी की सेवा कर रहा है, उसका भक्त है, तो उस पर उनकी कृपा बरसेगी। समझ में आ रहा है? वही कह रहे हैं, फिर से देख। माते सीते कबहुक अम्ब अवसर पाई, जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप कह दीजिएगा नाम ले भरे उदर, कि उन्हीं का नाम लेके मैं अपना पेट भर रहा हूँ। एक प्रभु वही ऐसे प्रभु हैं, वही ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हैं। दासी दास कहाई, जिनकी पत्नी का मैं सेवक हूँ। दासी माने यहाँ क्या हो गया? पत्नी। और दास मतलब सेवक, कहाई मतलब कहलाता हूँ, अर्थात हूँ। बात आप तक पहुंच रही है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माते, कभी भी आपको मौका मिल जाए, कभी भी आप मौका पालें तो उनसे कह दीजिएगा, हाँ क्या, बूझे ही सो कौन है कौन। अगर वे बात को बुझ जाते हैं, समझ जाते हैं और पूछते हैं कि वो है कौन, क्या पूछते हैं? है कौन,
कहीं भी नाम, तो नाम बताते हुए, मेरा नाम बताते हुए दशा जनाई, मेरी इस दशा को जना दीजिएगा, दशा को बता दीजिएगा, उनकी जानकारी में मेरी दशा दे दीजिएगा। दशा क्या है? मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, सब अंगहीन, मेरे सारे अंगहीन हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हाथ पांव, क्षीण, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मलिन, मैं दुखी हूँ, और मैं पाप से भरा हुआ हूँ, अघी अघाई, पाप से। इस दशा को उनको कह दीजिएगा माते, जब भी आपसे आपको अवसर मिले, जब भी मौका मिले। क्लियर? सुनत राम कृपालु, राम कृपालु मतलब कृपा करने वाले राम, कृपा करने वाले राम। जैसे ही कृपा करने वाले राम इनको इस बात को सुनेंगे कि मेरी बिगाड़ियों बनी जाई, मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, संवर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये सारे मेरे बिगड़ी स्थिति परिस्थिति सुधर जाएगी, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मैं दुखी नहीं रहूँगा, मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, मेरे सारे अंग काम करने लगेंगे, मैं गरीब नहीं रहूँगा। केवल उनके सुनने मात्र से मेरी सारी समस्या खत्म, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा, ठीक ठाक हो जाऊँगा, मेरे सारे कार्य बन जाएंगे, एक भी कार्य हमारा रुका नहीं रहेगा। केवल एक बार माते जब भी अवसर मिले मेरा यह बात उन तक पहुंचा दीजिएगा कि उनका एक भक्त तुलसीदास भी बहुत दुखी है, परेशान है, दुख और दर्द से भरा हुआ है। इस लाइन में दो चीज़ है, क्या? दुख और दर्द। ये स्थिति को बता रहा है। जानकी जग जननी जन, हे जानकी माता, सीता का दूसरा नाम आप जान रहे हो। हे जानकी माता, जग जननी जन, जग माने दुनिया, जननी माता, माता, जन माने लोग, आप तो दुनिया के लोगों की माता हैं, आप तो दुनिया के लोगों की माता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी माँ हो, आप तो पूरे दुनिया की माता, आप तो सृष्टिकर्ता हो, पूरे दुनिया का निर्माण आप ही ने किया, तो पूरी दुनिया की माँ हो आप। ऐसे भी आप लोग आरती में बोलते हो जग जननी जय जय, बोलते हो ना, जग जननी मतलब पूरे दुनिया की माँ, आपकी जय हो। जानकी हे सीता माता, जग जननी जन, आप पूरे दुनिया के लोगों की माँ हो, कि किए बचन सहाई, और मुझे यह वचन दीजिए कि आप मेरी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाएंगे, आप ये वचन दीजिए। तो वचन देने में तुलसीदास ने उन्हें पूरे दुनिया की माता, पूरे दुनिया के लोगों की माता क्यों कहा? तुलसीदास जानते हैं माँ ममतामयी होती है, उन्हें अपने जब पूरी दुनिया के लोग उनका संतान है, एक माँ अपने संतान के दुख नहीं देख सकती, उसे दूर करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा देगी, लेकिन अपने संतान के दुख को दूर करके रहेगी। इसलिए उसने कहा आप तो पूरे दुनिया की जननी है, दुनिया के लोगों की जननी है, माता है, तो आप मुझे ये वचन दीजिए कि ये वचन सहाई, ये वचन दीजिए कि आप मेरी स्थिति परिस्थिति, मेरे दुख दर्द को प्रभु श्री राम तक पहुंचाएंगे। क्लियर? तरय तुलसीदास, यहाँ पर तरय होना चाहिए। कभी कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं बस इतना से ही आप मेरी बात उनके कान तक पहुंचा दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, तो तुलसीदास तर जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, ये धन्य हो जाएंगे। धन्य होना समझते हो ना? हाँ, तो इसका मतलब तुलसीदास तर जाएंगे। भव तब नाथ, और तब नाथ मतलब
श्री राम प्रभु श्री राम का ही मैं गुणगान करता रहूँगा। अभी तक भी वही करता आया हूँ, आखिरी सांस तक उनका गुणगान करता रहूँगा, उनकी भक्ति में तल्लीन रहूँगा। एक बार केवल उनके कान तक मेरी बात पहुँच जानी चाहिए, उनसे मेरी एक बार चर्चा कर दीजिए। सीधे नहीं, कछुक कछु करुण कथा चलाई, कोई दुख से भरी हुई कहानी का प्रसंग चलाते हुए बीच में कह देना है आपका एक भक्त तुलसीदास बहुत दुखी है, उनका उद्धार कर दीजिए प्रभु, हे प्रभु। क्लियर? एक बार फास्ट देख लेते हैं। तुलसीदास सीता माता से कहते हैं अपना संवाद पहुंचाना चाह रहे हैं प्रभु श्री राम तक, अपने दुख दर्द पहुंचाना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि श्री राम के एक कृपा से दुनिया के सारे लोगों के दुख दर्द खत्म हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो सीधा वहाँ नहीं जाके माता सीता से कहती है, क्योंकि माँ से होते हुए जब बातें पिता तक पहुँचती है तो वह बहुत प्रभावशाली होता है, तर्क संगत होता है और उसके होने के चांस 100% हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए सीता माता हमेशा करुणामयी है, दयालु होती है, हाँ, और वह अपने संतान के दुख को नहीं देख सकती। इसलिए सीता माता से होते हुए प्रभु श्री राम तक बातें भेजना चाहते हैं। कभी कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माते कभी भी आपको अगर अवसर मौका मिल जाए, आप मौका पालें, ऐसे नहीं कि गए और बोल दिए, मौका देख के कभी भी आपको मौका मिल जाए, मेरियो सुधी छाई भी, तो मेरी याद उन्हें दिला दीजिएगा। टोपी किसे याद दिला दीजिएगा? कछु करुण कथा चलाई, कोई भी दुख से भरी हुई कहानी का प्रसंग चलाते हुए। इसी बीच में मेरे बारे में बोल देना। तुलसीदास कहते हैं दीन मैं गरीब हूं, सब अंगहीन, मेरा सारा अंग काम नहीं कर रहा, हाथ पांव अब काम नहीं कर रहे, हमको लग रहा है मैं अंगहीन हूं, अंग है ही नहीं। छीन, मैं कमजोर हूं, मलिन, मैं दुखी हूं। पिछले पोएम में भी पढ़ाए थे, चंद्रमा मलिन हो रहा था, दुखी हो रहा था, अघी अघाई, और मैं पाप से भरा हुआ हूं, मैं पाप से भरा हूं। नाम ले भरे उदर, उन्हीं का नाम लेके मैं अपना पेट भर रहा हूं, उन्हीं की प्रार्थना, उन्हीं के भजन कीर्तन करके मैं पेट भर रहा हूं। एक प्रभु दासी दास कहाई, मैं एकमात्र प्रभु श्री राम की पत्नी का सेवक कहलाता हूं। अर्थात किसका सेवक हुआ? 5 बार आ चुका ये लाइन, अर्थ पूछा गया परीक्षा में। हाँ, ये वाला लाइन, नाम ले भरे उदर, मैं उन्हीं का नाम लेके अपना पेट भर रहा हूँ, उन्हीं के भजन कीर्तन से हम अपने पेट भर रहे हैं, मैं कोई दूसरा काम नहीं करता। एक प्रभु दासी दास का ही, एकमात्र श्री राम, एकमात्र प्रभु राम के मैं पत्नी का दास कहलाता हूँ। अर्थात मैं आप ही का सेवक हूँ, अर्थात मैं आप ही का सेवक हूँ। बुझी है सो है कौन, यदि वो बात को सुन लिए और पूछे कि मैं हूं कौन, सो है कौन, वह है कौन, ऐसा पूछे तब बताना है। हाँ, कहीं भी नाम दशा जनाई, तो नाम कहते हुए मेरी दशा को उनको जना देना है, मतलब बता देना है। दशा क्या है? गरीब हैं, अंगहीन है, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, पाप से भरे हुए। ये दशा उनको बता देना है कि उनका एक भक्त इतने दुख दर्द में है, उनका कल्याण कर दे प्रभु। सुनत राम कृपालु, अगर कृपालु राम केवल सुन लेते हैं बात को कि मेरी बिगाड़ियों बनी जाई, तो मेरे सारे बिगड़े काम और बिगड़ी स्थिति परिस्थिति सब बन जाएगा। बन जाना मतलब संवर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्लियर?
जानकी जग जननी जन, हे जानकी माता, सीता माता, आप तो पूरे दुनिया के लोगों की माँ हो। आप तो पूरे दुनिया के लोगों की माँ हो, आप तो सृष्टिकर्ता हो। कि किए वचन सहाई, तो ये वचन मुझे दीजिए, ये वचन मुझे दीजिए कि मेरी बात, मेरा दुख दर्द प्रभु श्री राम तक आप अवश्य पहुंचाएंगे। तरय तुलसीदास, बस इतना ही, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई संपत्ति धन नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बात उन तक पहुंच जानी चाहिए। यही मेरा जीवन तर जाएगा, मेरा जीवन तर जाएगा। तरय तुलसीदास, मेरा जीवन तर जाएगा, मेरा जीवन सफल मान लेंगे हम अपने जीवन को। हाँ, भव तब नाथ गुण गाई, तब नाथ के अर्थात प्रभु श्री राम के मैं गुण को गाता रहूँगा पूरी जिंदगी, आखिरी सांस तक उन्हीं के गुण में मैं, उन्हीं के नाम में मैं तल्लीन रहूँगा, उन्हीं का गुणगान करता रहूँगा। तुलसीदास सीता माता से अपना संवाद प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। क्लियर? मैं अगर एक एक लाइन बोलूं तो आप बता दोगे अर्थ? हाँ, एक बच्चा पीछे सो रहा है, उसको जागृत अवस्था में लाइए, सुसुप्ता अवस्था में ना रहिए बच्चा। हाँ, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पूरा बात सुनने के बाद उसकी हिंदी बताने की कोशिश करो, और आप बता सकते हो, आपके दिमाग तक मैं पहुँचा चुका हूँ बात, तय है। कबहु कम्ब अवसर पाई, हे माते, कभी भी आपको अवसर मिल जाता है तो मेरियो सुधि छाई भी, मेरी याद उन्हें दिला दीजिएगा। किन्हें? प्रभु श्री राम को। कछु करुण कथा चलाई, कोई भी दुख से भरी हुई कहानी को चलाते हुए, उसकी चर्चा करते हुए, ये ना, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, यही ना, मैं दुखी हूँ, मेरे सब अंगहीन हो चुके हैं, कोई अंग काम नहीं कर रहे, मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुखी हूँ और पाप से भरा हुआ। ये बात भी उन तक पहुँचा दीजिएगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पाप से भरा हुआ। पंखा उधर बंद करो। क्लियर? आइए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, एक केवल एक प्रभु श्री राम के मैं पत्नी का सेवक कहलाता हूँ, अर्थात हूँ। बुझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, यदि वह पूछते हैं कि वो कौन है तो मेरा नाम कहते हुए मेरी दशा को जना देना है। दशा ये लाइन हुआ, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, यदि कृपालु राम, दयावान राम ये केवल सुन लेते हैं तो मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, बिगड़ी स्थिति परिस्थिति संवर जाएगी, ठीक हो जाएगी। जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, हे सीता माता, आप तो दुनिया के लोगों की माँ हो, मुझे एक वचन दे दो। क्या वचन? कि मेरी बात, मेरी स्थिति परिस्थिति आप प्रभु श्री राम तक पहुँचाएंगे। ये वचन दे दो। आप तो दुनिया की माता हो,
फिर अपने संतान के कष्ट आप कैसे देख सकती हो? आपको तो ये वचन देना होगा कि वहाँ तक आप मेरा ये संदेश, मेरा ये संवाद मेरी स्थिति परिस्थिति पहुँचा दो। तरय तुलसीदास भाव तब नाथ गुण गन गाई। तुलसीदास कहते हैं, बोलो 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 बोलो, उनके मात्र वहां संदेश पहुंचने तक ही, उनके कान तक मेरी बात, मेरी स्थिति परिस्थिति जाते के साथ तुलसीदास तर जाएंगे, वो भव सागर भी पार कर जाएंगे। भव सागर पार करना मतलब जिंदगी का उद्धार हो जाना, ठीक है, हाँ वो हो जाएंगे। तब मैं केवल प्रभु श्री राम के गुण का गान करता रहूँगा आखिरी सांस तक, पूरा जीवन भर। एनी प्रॉब्लम? एक बार आप इसको रीडिंग दे दो बिना कुछ बोले, नहीं बोल बोल के स्लोली, और अर्थ समझते हुए, जिंदगी में आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। रेडी? कबहु काम्बाब सर पाई, मेरियो सुधि छाई भी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई। बुझी है सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बन जाई। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, तरय तुलसीदास भाव तवनाथ गुण गन गाई। ये कविता आप अगर एक बार घर में बैठ के पढ़ लोगे तो आप अपना अर्थ अपने दूसरों को बता दोगे, छोटे भाई बहन को बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। आपके दिमाग से लेके आपकी कविता दिल तक उतर चुकी है, लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे दिल से दिमाग में आएगा और निकल भी आसानी से जाएगा। एक बार केवल एक ही बार इसको घर में बैठ के धीरे धीरे अपने मन में अर्थ बोल लेना। थैंक यू वेरी मच प्यारे छात्र छात्राओं, आज के लिए काफ़ी है। इसका दूसरा पार्ट आपको फिर मिलेगा अगले सैटरडे को। थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अ लॉट।